सियाल जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था। और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फ़ोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया है। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ चूँकि ग्रामीणों जो ज़मीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आएँ। चूँकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं, तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको ज़मीन दिया है तो समय समय पर जो भी बहालियाँ आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा अबू आवास पर जी, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो फिर अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी, कुर्ता और मकान, तीन चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन तीन चीज़ों में से है, तो मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, और हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। युवाओं को आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने सम्मानित किया था, तो रोजगार से किस तरह से जोड़? देखिए, रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीज़ों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीज़ों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी का न किसी का सहयोग चाहिए, एनजीओ का सहयोग।